बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे परेशान थे जो इटली की अपॉइंटमेंट नहीं थी मिलती, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल वो अपॉइंटमेंट्स का जो मसला था वो ख़त्म हो चुका है। बट बहुत से बच्चों को नहीं पता कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली की जो एडमिशन्स दे रही हैं। तो बहुत से बच्चे इटली की अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से दूसरी कंट्रीज़ में अप्लाई करने चले गए थे। अगर आपने अभी तक किसी और कंट्री में अपना एडमिशन सिक्योर नहीं किया, तो ये जो एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसके एडमिशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुए थे और अभी तक इसके एडमिशन चल रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाजमी अप्लाई करें। और इसकी जो एक्सेप्टेंस रेट है बहुत अच्छा है, और इसके जो एक्सेप्टेंस ऑफर है वो भी आपको 1 वीक के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर क्या करना है आपने, ये आपने सिंपली गूगल पर जाके लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ कीती एंड पस्कारा। इसके दो कैंपस हैं, कीती एंड पस्कारा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उन यूनिवर्सिटीज़ पे जिनके एडमिशन अभी ओपन है, और अगर आपने एडमिशन स्कोर नहीं किया तो आप इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपने गूगल पर जब भी आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कितियन पस्कारा, तो इस तरह का आप जब आपको लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखें 3 लाइन जो बनी हुई है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन की सारी आ रही होगी, इंटरनेशनल मोबिलिटी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये वो हर चीज़ आपने इसमें पढ़ लेनी है। तो अभी हमने क्या करना है, हम क्लिक करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, डिग्री सीकर्स। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिग्री सीकर्स। अब कोर्सेज हेल्ड इन इंग्लिश, एडमिशन प्रोसीजर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एनरोलमेंट, कॉल फॉर एप्लीकेशंस। और इसमें जो है ना ये सारा हम देख लेंगे। अगर हम देखते हैं कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इस पे हम क्लिक करेंगे कोर्सेज पे। कोर्सेज हमारे पास ये आ रहा है जी, ये बैचलर का प्रोग्राम है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का, और उसके बाद साइकोलॉजी। ये मास्टर का प्रोग्राम है, ये हमारे पास ये भी मास्टर का प्रोग्राम है हमारे पास। उसके अलावा ये हेल्थ प्रोफेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज, ये भी मास्टर का प्रोग्राम है और फुली इंग्लिश में है ये भी। और इसके बाद हमारे पास मास्टर का प्रोग्राम है जी इंग्लिश में। और उसके अलावा ये भी है कंप्यूटेशनल, ये मास्टर का प्रोग्राम है, ये मास्टर का है और ये भी मास्टर का है। ये प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आपके इससे रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं, या आप ये जो भी आपके मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे इसमें जो कोर्सेज थे। और इसके अलावा हम बात करते हैं जी एडमिशन प्रोसीजर्स की। एडमिशन प्रोसीजर में आपको इसमें जो है ना रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ये स्टूडेंट वीज़ा, नॉन वीज़ा, ये आपने ये उसके ऊपर जाके यूनिवर्स डॉट इटली के ऊपर अपनी वो करनी होती है, वीज़ा वगैरह के लिए सारा प्रोसीजर है इसका। ठीक है, ये बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनरोलमेंट, अब यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बैचलर्स डिग्री के लिए वो भी देख लें, और मास्टर के लिए भी देख लें। आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, फाइनल सेकेंडरी स्कूल का जो डिप्लोमा है 12 ईयर्स का वो चाहिए आपको। और इसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी चाहिए होगा, अगर आपके पास आइल्स या टॉफल नहीं है तो। उसके अलावा आपने क्या करना है जी, अच्छा यहाँ पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का लेटर भी आपने अपलोड करना है। डॉव जो उसका वो है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, वो भी आपने कंपेरेबिलिटी जो होती है ना डिक्लेरेशन, वो जो लेटर है वो भी आपने बनवाना है, वो भी आपको चाहिए है। बट अभी आपके एप्लीकेशन में वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट आपने वो भी अपलोड करना है। ठीक है, बाद में यूनिवर्सिटी आपसे मांग सकती है। उसके अलावा भी हम क्या करेंगे जी, ये थी हमारे पास बैचलर्स की। अब ये मास्टर डिग्री की देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। तो ये जो है ना हमारे पास, ये आपने देख लेना है। अब मास्टर के लिए हमें वैलिड वही बैचलर्स डिग्री चाहिए है, और उसके अलावा लैंग्वेज सर्टिफिकेशन चाहिए है, ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड चाहिए है, अपोस्टाइल होना चाहिए। आपने सारा डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है। और उसके अलावा आपको जी इसमें जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है वो आपने प्रोवाइड करना है, डॉव का सर्टिफिकेट इसमें प्रोवाइड आपने करना है। ये लीगलाइजेशन इज़ नॉट मैंडेटरी इफ़ यू आर फ्रॉम दीज कंट्रीज। सो अगर आप नहीं है तो आपने लीगलाइजेशन भी करवानी है। वो लीगलाइजेशन के ऊपर प्रॉपर जो है ना वो फिर इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे। बट अभी अभी मेन देख लेंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, अभी हम चलते हैं बैक। बैक जाके अब हम देखते हैं जी, ये भी हो गया हमारा।
और कॉल फॉर एप्लीकेशंस वगैरह ये आपने खुद ही पढ़ लेना, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अब अभी हम चलते हैं डायरेक्ट, अब हमने अप्लाई कैसे करना है इन प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये जो ऊपर आपको तीन तीन लाइंस नज़र आ रही है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू योर स्टडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये परफॉर्मिंग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन थोड़ी सी होगी। उसके बाद फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने जो है ना, प्लीज़ नोट दैट मेन्यू इज़ अवेलेबल एट द टॉप राइट द ब्राउन, ओके इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। अब आपने क्या करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, अब आपने यहाँ पे फिर मेन्यू पे क्लिक करना है, लिखा आ रहा है वेब रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हम वेब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेब रजिस्ट्रेशन आ रही है, ठीक है। अब वेब रजिस्ट्रेशन में आपने सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डमी चीज़ें ऐड करूँगा, बट आपने अपनी चीज़ें ओरिजिनल ही ऐड करनी है। मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ डमी चीज़ें ऐड करूँगा। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और उसके अलावा फिर जो भी आपका मंथ है ईयर है वो आपने उसके बाद सेक्स क्या है आपका, मेल है फीमेल है, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिटीजनशिप आपकी क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, सिटी नॉट लिस्टेड आपने लाहौर या जो भी सिटी आप है थे। अब यहाँ पे टैक्स आईडी कोड जो है ना, ये आप कैलकुलेटेड इफ नॉट इंडिकेटेड, ये खुद ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम ये देखें कोड हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया खुद से ही। अवांती पे क्लिक किया है, फॉरवर्ड इसका मतलब होता है फॉरवर्ड, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, प्लीज बट नॉट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस एनीथिंग एल्स एज द, उसके बाद हम करेंगे अवांती पे क्लिक करेंगे। अवांती पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह आ रहा है, ठीक है। आप कहाँ के हैं, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान के बाद इसका जो भी होगा म्यूनसिपैलिटी वगैरह लाहौर, जो भी आपकी सिटी है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जिप कोड जो भी आपका होगा वो अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, 54,000 है 5400 जो भी होता है। एड्रेस में आपने जो भी एड्रेस है इसका आपका जो है ना, लेट्स सपोज कि हमारा ये एड्रेस है, अभी हम ये लिख देते हैं। और स्ट्रीट नंबर में मतलब आपका हाउस नंबर क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं अपने वो डेट बता देनी है, जब से भी आप यहाँ पे रह रहे हैं इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे टेलीफोन नंबर अपना लिख देना है। टेलीफोन नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे अपना 92 के साथ लिख दें, बस यहाँ से आपने अपना टेलीफोन नंबर लिख देना इतना, ठीक है। और उसके बाद डोमिसाइल कोइंसाइड्स विद द रेजिडेंस, आपका अगर वो डोमिसाइल वाला और जो एड्रेस है वो सेम है तो फिर आपने येस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करके अवांती पे क्लिक करना है आपने। अभी वो बता रहे कि अपनी ईमेल बताएं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं जी, हम ये वाली ईमेल अपनी लगा देते हैं। और इंटरनेशनल प्रेस में मतलब आपने यहाँ पे अपना कोड लिखना है, क्या आपका वो कोड है, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे अपना। और उसके अलावा येस पे क्लिक कर देंगे आप। येस पे क्लिक करेंगे फिर अवांती पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी अगर कोई आपने मोड सेलेक्ट करना है मतलब यहाँ पे कोई अगर आपकी रिफंड वगैरह करे तो कर ले, मतलब यूनिवर्सिटी ने कुछ आपको रिफंड करना हो फीस वगैरह, तो अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप बैंक डिटेल भी ऐड करेंगे अगर आपने करनी है तो। अदरवाइज अवांती पे क्लिक करें, यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख लेना है, आपका जो भी पासवर्ड होगा ना वो अपने पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया है। तो अब यहाँ पे फिर आपने अवांती पे क्लिक कर देना है। अब अवांती पे क्लिक करने के बाद उसके बाद ये कह रहे हैं जी यहाँ पे आप अपनी जो डिटेल है वो सारी देख लें जो आपने फिल की थी। अगर कुछ चेंज करना है तो एडिट करना है तो अभी भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एडिट नहीं करना तो फिर आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट जो आएगा बताता हूँ मैं जी। तो नेक्स्ट में ये था कि आपके जो है ना वो पासवर्ड वगैरह वहाँ पे शो हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा मैंने पॉज कर दिया था। अब आपने यहाँ पे जो है ना पासवर्ड अपना यूज़र नेम जो आपका ना वहाँ पे यूज़र नेम भी आ जाएगा और वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि मेरा आया था ए चीमा 2, ठीक है। अब पासवर्ड जो है मैं लिख के आपको बताता हूँ। तो अभी हमने जो है इसको पासवर्ड भी लगा लिया है और इसको हमने लॉगिन कर लिया, जिससे ही आप उसको फिल करेंगे
तो आपके जैसे ही लास्ट पे वो फिर आपको पासवर्ड और अपना जो है ना यूज़र नेम वो दे देगा। अब जो है जी देखें हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अभी हमने क्या करना है, अब ऊपर साइड पे देखें जो मेन्यू नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन विद भी लॉगिन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे लॉगिन पे जाएंगे ना आप, ये मेरी सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। अभी फिर आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। तो मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी इंटरनेशनल मोबिलिटी। अच्छा, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ना तो फिर आपने यहाँ पे लॉगिन वगैरह करके, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो आपने जब लॉगिन करना है यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अभी देखें मेरा यहाँ पे वो नहीं आ रहा रजिस्ट्रार ऑफिस साइड पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ट्राई करना है लैपटॉप से करें, अभी शायद मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस का नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ पे आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर एडमिशन एंड असेसमेंट टेस्ट उस पर क्लिक करेंगे। फिर वहाँ से आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। फिर फर्दर वो बहुत आसान है स्टेप्स। तो वो फिर आपने अपना जो हाई स्कूल डिप्लोमा है बैचलर्स के लिए करेंगे तो फिर वो अपलोड करना है हाई स्कूल डिप्लोमा। और उसके बाद फिर आपने 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, टॉल्क जो टेस्ट होता है वो, फिर आइल्स या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट, वो करके फिर आपने इसको अपलोड कर देना और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा लैपटॉप से बनाऊं और फिर कंप्लीट आपको बता दूंगी इसमें किस तरह अप्लाई करना है। तो मेरे अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी बआसानी। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।